वेट लॉस करने के लिए क्या स्किप मील करना ज़रूरी है? क्या वॉक करना ज़रूरी है? कार्डियो और वॉक दोनों करनी चाहिए, या आप सिंपल कार्डियो या वॉक कोई एक ऑप्शन आप अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर आप वेट लॉस को फैट लॉस बोलते हैं तो फिर आप उसको वेट लॉस का क्यों नाम देते हैं? आप सिंपल उसे फैट लॉस क्यों नहीं बोलते? आपको 2 महीने के बाद अपनी फ्रेंड की शादी पर जाना है और आपको 8 किलो वज़न कम करना है। ऐसा कौन सा तरीका या कौन सी डाइट आपको इस्तेमाल करनी है जिससे आपका स्पीडी वेट लॉस हो? और स्पीडी वेट लॉस आपकी सेहत पर कैसा असर डालेगा? आप हेल्थ किसे कहते हैं, और ऐसी कौन सा तरीका है जिसको आप हेल्दी लाइफस्टाइल में इजीली अपना सकते हैं, जिसका कोई आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा? ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो आपकी वेट लॉस जर्नी को लेके आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के इस डिस्कशन का ये मतलब नहीं है कि आप कोई इससे स्केरी फीलिंग लें और आप अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके परेशान हो जाएं और आप वेट लॉस को छोड़ दें। हाँ, मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आप जो भी वेट लॉस कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अडॉप्ट करते हैं या उन चीज़ों को अपनाते हैं अपनी डाइट में जो आपके लाइफस्टाइल के लिए अच्छे नहीं हैं, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, और आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए ऑल्दो कि आपका वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन वो हेल्दी वेट लॉस नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ जाता है। एक सबसे अहम चीज़, एक अहम पॉइंट जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं जिसका आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, वो स्किप अ मील करते हैं। आपको अपनी डाइट में या वेट लॉस जर्नी के अंदर स्किप अ मील कभी भी नहीं करना, क्योंकि जब भी आप स्किप अ मील करते हैं आप अपना वज़न कम करने की बजाय आप उसको डबल ट्रिपल बढ़ा लेते हैं। बिलफर्ज कि आप आजकल वेट लॉस कर रहे हैं और आपने मॉर्निंग आवर्स में आपने ब्रेकफास्ट किया है, उसके बाद आपने दोपहर का खाना स्किप कर दिया, शाम के वक्त का थोड़ा सा लिया और रात का खाना फिर स्किप कर दिया, तो अल्टीमेटली आपको 12-1 बजे के करीब इतनी ज़बरदस्त किस्म की क्रेविंग होगी और वो टाइम आपकी बॉडी के लिए आराम का टाइम है। उस वक़्त आपकी बॉडी को, आपके सारे जो सिस्टम्स होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, आपके सिस्टम्स को आराम की, रेस्ट की ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट डे वो दोबारा से ताज़ा दम होकर आपकी बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शन करें। और वो सारे आप डिस्टर्ब कर देते हैं। उस वक़्त के आपके मैदे को, आपके स्टमक को आराम की ज़रूरत है, आप उसको डाइजेशन प्रोसेस के ऊपर लगा देते हैं। ना सिर्फ आपका जो वेट लॉस आप कर रहे होते हैं वो प्लान आपका ख़राब होगा, बल्कि आपकी सेहत भी ख़राब होगी। इसलिए आपको कभी भी अपने वेट लॉस जर्नी में स्किप अ मील नहीं करना। दूसरी गलती जो आप अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं कि आप अपनी बॉडी टाइप को नहीं समझते। आपका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट हर बॉडी का डिफरेंट होता है। अगर एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक डाइट को लेके कोई स्पेसिफिक रिज़ल्ट्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी वही सेम स्पेसिफिक रिज़ल्ट्स आएँ। हर बॉडी कुदरत ने फ़र्क बनाई है और उसके अंदाज़ बेसिकली तो एक ही है लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। मेटाबॉलिक रेट फ़र्क होता है, उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसकी न्यूट्रिशन, डाइट, ये तमाम चीज़ें उसकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। हार्मोनल, फैमिलियल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर बॉडी के डिफरेंट होते हैं। इसलिए आप हर बॉडी को एक ही कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते। अगर एक बॉडी के ऊपर कीटो डाइट असर करती है तो ज़रूरी नहीं होता कि वही रिज़ल्ट्स और वही सेम डाइट दूसरी बॉडी के लिए भी इफ़ेक्टिव हो और उसकी वेट लॉस जर्नी में भी उसको हेल्प करे। कोशिश करें कि आप पहले अपनी बॉडी टाइप को समझें कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है और किस तरह की डाइट उसके ऊपर असर करेगी। एक और पॉइंट जो आपने जहन में रखना है कि आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है। आप
आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपका बिजनेस या फिर फील्ड वर्क के तौर पे आप काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें भी आप पे इफ़ेक्ट करती हैं। आपकी वेट लॉस जर्नी में भी ये बहुत मैटर करती हैं। एक और मिसकंसेप्शन पाया जाता है वेट लॉस को लेके कि हम वॉक ना करें, हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करें और हमारा बैठे बैठाए वज़न कम हो जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। आप वज़न कम कीजिए, एक्टिविटी ना कीजिए, आप बिस्तर पे पड़े रहिए, दिन रात कुर्सी पे पड़े रहिए, लेकिन उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा? आपकी जो स्किन टोन है, आपकी बॉडी की जो मसल टोन है, वो लॉस हो जाएगी। आपकी सेहत बरकरार नहीं रहेगी, जल्द की ग्लो ख़त्म हो जाएगी, फ्रेशनेस नहीं रहेगी, एजिंग प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। कुदरत भी हमें मूवमेंट पे उकसाती है। कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है, तो हरकत करनी ज़रूरी है, उसी में ही बरकत पाई जाती है। और आप क्या करते हैं कि जी हमें कुछ भी ना करना पड़े, हिलजुल के हमें पानी भी ना लेना पड़े, कदम भी ना उठाएं और हमारा रातों रात कोई जादू की छड़ी आए और हमारा वज़न कम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर वेट लॉस है कि आपको कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। बेस्ट वेट लॉस प्लान के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वॉक करें। जब भी हम वेट लॉस करेंगे तो एक बात हमारे जहन में आती है कि हम ऐसी कौन सी खुराक अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें जो हमारे वेट लॉस को फेवर करे। इसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। एक और पॉइंट है कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं ना स्टार्ट, तो हम सब के ज़हन में ये एक पॉइंट आता है, एक बात आती है कि हम ऐसी कौन सी खुराक है कि जिसको अपनी डाइट के अंदर, अपनी एवरीडे लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें और वो हमारी जो वेट लॉस है उसको फेवर करे। तो उसके लिए मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगी कि आप पोर्शन कंट्रोल करें जब तक कि आपको कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ ना हो जिसके लिए आपका कंसल्टेंट आपको एक स्पेसिफ़िक तरह की डाइट रिकमेंड करे। इसकी रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी है वो बेसिक जो चीज़ होती हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क करती है, फंक्शन करती है, रिलाई करती है। अगर इसमें कोई एक चीज़ भी आप अपनी बॉडी में से निकाल देंगे ना, अपनी डाइट में से उसको एक्सक्लूड कर देंगे, तो दूसरा जो पोर्शन है आपकी डाइट का वो उसको कन्वर्ट कर देगा दूसरे पोर्शन की तरफ। मतलब कि अगर आप अपनी बॉडी में से फ़ैट को निकाल देते हैं तो किसी ना किसी स्टेज पे जाके कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वो चेंज हो जाएंगी आपकी फ़ैट के अंदर, क्योंकि आपकी बॉडी को फ़ैट की ज़रूरत है। आप 100% बॉडी में से फ़ैट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। कुछ जो है वो एसेंशियल फ़ैट, इम्पॉर्टेंट फ़ैट होती है, बेनिफिशियल फ़ैट होती है, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और विसरास की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है, कुदरत ने रखी हुई होती है, एज अ कुशन इफ़ेक्ट उसका होता है। और कोई भी एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल डैमेज होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। इसलिए आप 100% अपनी बॉडी में से फ़ैट को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक्सक्लूड करेंगे ना 100%, तो आपकी बॉडी के जो बाकी हैं ना एलिमेंट्स, पोर्शंस जो आपकी डाइट के अंदर होंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, वो किसी ना किसी स्टेज पे जाके कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे फ़ैट के अंदर। आप कोशिश करें कि जब भी आप अपना वेट लॉस करें तो उसमें पोर्शन कंट्रोल करें। सबसे बेस्ट है, आपको बेसिक नीड भी बॉडी की मिलती रहती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फ़ैट होती हैं जो आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो भी एक्सक्लूड होती रहती हैं और आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी नहीं होती। आपको हर तरह का विटामिन्स और मिनरल बॉडी को मिलता रहता है और आपकी बॉडी को हर तरह का विटामिन और मिनरल मुयस्सर होता है। एक और मिसकंसेप्शन पाया जाता है वेट को लेके कि कौन सा वेट
कौन सी बॉडी के लिए और कौन सी बॉडी टाइप या स्केलेटन के लिए बेहतर है और कितना वेट होना चाहिए। तो ठीक है, इंटरनेशनली हम ये कहते हैं कि डिफरेंट तरह के वेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट और अकॉर्डिंग टू द बॉडी फ्रेम, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि हर तरह की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है और वो जिस तरीके का एवरीडे लाइफ में काम कर रही होती है वो भी फ़र्क होता है। अगर सेम बॉडी, सेम हाइट और सेम वेट के साथ सीडेंट्री लाइफस्टाइल परफॉर्म कर रही हो और वही बॉडी, वही वेट और वही हाइट फील्ड वर्क के लिए, उसको डिफरेंट कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। एक तरह की कैलोरी या एक तरह की डाइट के साथ ही वो दोनों काम इकट्ठे परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर तो वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ लिविंग कर रही है तो उसको उतनी कैलोरीज ज़रूरत नहीं होंगी, लेकिन दूसरी जानब फील्ड वर्क के लिए उतना ही हाइट और वेट के साथ उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज कंजम्पशन की ज़रूरत होगी। इसलिए ये चीज़ हर बॉडी की डिफरेंट टाइप होती है। उसकी अगर आप लोअर लिमिट करें कि जिस वक्त आपकी बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाए। एक बात हमेशा याद रखें कि आपको इंटरनेट के ऊपर या डिफरेंट बुक्स के अंदर आपको चार्ट मिल जाते हैं जो आपकी हाइट और वेट के लिहाज से डिफरेंट जो वेट की जो रेंजेस होते हैं उसके अंदर फॉल करते हैं। बात भी जहन में रखनी है कि इसमें और भी बहुत से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाता है। इसके अलावा आपकी जियोग्राफी भी मैटर करती है। आपकी बॉडी टाइप किस तरह की है, किस तरह के हार्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं और वो कितने उनकी रेंजेस हैं, ये तमाम चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए आपको ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो किताब के अंदर मेंशन है उसी कैटेगरी के अंदर आपकी हाइट वेट के लिहाज से वो कैटेगरी में फॉल करे या फिट हो। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर मरियम आहे मुनीर, रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आपके लिए हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।